कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। 9 चैप्टर। मैं इसमें से एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, समय तो ज़्यादा नहीं है। भक्ति के सिद्धांतों को पर आगे विचार, फर्दर विचार कर रहे हैं भक्ति के सिद्धांतों पे विचार। यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें भगवान को या भगवान के भक्तों की निंदा को सहन नहीं करना चाहिए। 10वें स्कंद में 74वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 74वां अध्याय के श्लोक संख्या 40 में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, मेरे प्रिय राजन, अगर कोई व्यक्ति भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा सुनने के बाद अगर उस स्थान से दूर नहीं जाता है तो वो व्यक्ति जितने भी उसने पुण्य किए हैं उन सब से वंचित हो जाता है। पुण्यों के फलों से उसने अपने जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे वो सब से वंचित हो जाता है। खाली आपको कुछ नहीं करना, सुनना है। सुन के आप उस स्थान को छोड़ के भागते नहीं हैं तो आपके सारे पुण्य खत्म। ये श्लोक है कहाँ बाय द वे, ये मिलेगा क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कौन सा श्लोक था? 40वां। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी तो सोचूं कि हरे कृष्ण महामंत्र की इतना गुणगान है, फिर भक्तों के जीवन में फिर भी दुख क्यों है? मतलब धन की प्रॉब्लम भी है, संघर्ष भी है। ऐसा लगता है जैसे कि उनका जीवन, कई बार तो भौतिक लोगों का जीवन भक्तों के जीवन से ज़्यादा खुशहाल नजर आता है। लोग ऐसे कहते भी हैं। उसका उत्तर यहाँ पर मिला हुआ है कि भक्तों के सारे पुण्य तो खत्म हो चुके हैं, पुण्यों का फल आ ही नहीं रहा है, उनका भाग खत्म हो चुका है। इसमें ये लिख रहे हैं ना, सारे पुण्यों का फल खत्म हो जाता है। ये 74 में शिशुपाल का चल रहा है, शिशुपाल की मुक्ति। तो शिशुपाल निंदा कर रहा था वहां पर भगवान की, वहां से कुछ लिया होगा। 40वां श्लोक। हम्म। कौन बोल रहे हैं? शिशुपाल ने कहा। शिशुपाल निंदा कर रहा है, राइट, भगवान की वहां पर। कुछ भी बोले जा रहा है वो। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि शिशुपाल सारे सौभाग्य से वंचित हो गया। और शिशुपाल ने ये शब्द कहे और भी दूसरी उन्होंने अपमान किए, परंतु भगवान ने कुछ नहीं कहा। जैसे कि एक शेर गीदड़ के चिल्लाने पर कुछ नहीं, उसको इग्नोर करता है। और भगवान की इस प्रकार की निंदा सुनने पर, जो कि असहनीय थी, वहां पर सभा के कुछ लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और चले गए। और उन्होंने क्रोध में आकर चेदी के नरेश को शाप दिया, मतलब शिशुपाल को शाप दे दिया। उन लोगों ने कान बंद कर लिए, भाग गए वहां से। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, निंदम भगवता शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा, तत्परस्य जनस्य वा
तताना अपैति या सा सापि याति अधा सुकृत सुकृताच्युता। सारे सुकृतात, सारे सुकृति, सारे जो पुण्य कर्म है, सु माने अच्छा, सुकृतात च्युतः, उससे वो गिर जाता है। अच्युत होते ना, अच्युत भगवान, अच्युत का उल्टा हो गया। सारे पुण्य कर्मों से उसका पतन हो जाता है उस व्यक्ति का। न अपैति, जो दूर नहीं जाता, या सा अपि जनश्य, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार फेल हो जाता है उस स्थान से तुरंत जान, इमीडिएटली लिखा है, वहां से अगर तुरंत नहीं भागता है वो, जहाँ पे भगवान की निंदा हो रही हो या उनके भक्तों की, वो व्यक्ति निश्चित रूप से गिरेगा अपने सारे पुण्य पुण्य कर्मों के फलों से। पुण्य से सुख आता है, नहीं तो उसके जीवन में सारे दुख आ जाते हैं, कहने में मतलब यह है। निंदाम भगवतः शृण्वन् तत्परस्य, या तो भगवान की निंदा, या जो उनके परायण हैं, तत्परस्य जनस्य, या जो भक्त जो भगवान के लिए जी रहे हैं, वह ततः न अपैति, उस स्थान से जो नहीं जाता है। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भाई परीक्षित महाराज को। देख रहे कितनी बड़ी बात है। इसलिए ये जो हमारा रोग है निंदा करने का, सुनने का, उन सब में ही दोष है। आप भगवान में भी देखोगे तो कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि देख ही लेगी, नहीं अरे ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा रोग है, इसको समझना होगा। अब भक्ति रस सिंधु में शुरू चैप्टर के पहली लाइन में लिखा है, इस पर विचार कर रहे हैं कि भक्तों की जीवन में क्या परेशानी आ सकती है। यही परेशानी हमारे जीवन में, बाकी तो ये हरे कृष्ण महामंत्र से पाप तो ऐसे उड़ते हैं ऐसे बहुत दूर, पापे दूरे जाए, भक्तों के दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन ये अपराध से मर रहे हैं हम सब लोग। ततः पांडु सुतः क्रुद्धः, तब पांडु के पुत्र बहुत क्रुद्ध हो गए, और एंड टुगेदर विद द वारिस ऑफ द मत्स्य कैकई एंड संजन्य क्लान द रोज अप। इसलिए देखो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने शास्त्र पालन कर रहे हैं वो शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गए अपने हथियार लेकर, क्योंकि निंदा सुन नहीं सकते, वो शास्त्र में पालन कर रहे हैं। पांडु के पुत्र और भी काफी योद्धा, मत्स्य मत्स्य देश के, कैकई के और सिंजय क्लैंस के, जो उठे अपनी सीटों से और शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गए। ऐसे होना चाहिए, मारो उसको, निंदा करता है, नहीं तो हम मारे जाएंगे भाई, या तो इसको मारो नहीं तो हम मरेंगे। दो ही हथियार, दो ही है हमारे पास ऑप्शन। और शिशुपाल बिल्कुल डरा नहीं, उसने भी अपनी तलवार हाथ में ले ली और उनकी भी वो आलोचना करने लगा जो भगवान की साइड ले रहे थे। शिशुपाल देखो वहीं पे मारा गया, गला काट दिया भगवान ने वहीं पर सबके सामने। हमारा भी गला ही कटा सा है ऑलमोस्ट, नहीं। फिर भगवान ने स्वयं रोका भक्तों को, और भगवान ने जो ब्लेड की धार के समान पहना उनका वो था सुदर्शन चक्र, भगवान ने भेज दिया और अपने शत्रु का सर काट दिया, क्योंकि वो अटैक करने में आ रहा था ना अभी, वॉज अटैकिंग। भगवान ने काट दिया, अभी तो उसने तलवार उठा ली थी। ये श्लोक यहाँ पर आया राइट, कहाँ था मैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसमें एक बात है लेकिन, आगे बताएंगे कि भक्त अपनी निंदा सहन कर लेता है, उसकी निंदा करे उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो भक्तों की निंदा सहन नहीं करता दूसरे की। हमारा उल्टा है, हम अपनी सहन नहीं करते दूसरों की करते हैं, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अपनी हमारे के लिए कुछ बोले तो हमारे दिमाग एकदम
आउट हो जाता है। हम भक्तों की हमसे कितनी करा लो, सुना लो हमें, हाँ अच्छा मुझे बताओ, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बात तो सही है, ऐसा ही है। तो हमारा जिंदगी उल्टी चल रही है, राइट। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक के श्लोक में कहते हैं कि भक्त को वृक्ष से ज़्यादा सहनशील होना चाहिए और घास के तिनके से नीचा होना चाहिए। उसको दूसरों को सम्मान देना चाहिए, परंतु अपने लिए सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उल्टा भगवान कह रहे हैं। और हम भी मतलब ऐसे ढीठ और जिद्दी और ऐसे बहरे हैं हम लोग, और ऐसे अंधे हैं, हमें ये श्लोक समझ में ही नहीं आ रहा। देख लो, आप कोई भी लगा लो अपनी लाइफ में, अभी प्रैक्टिकल कर लो। अभी अभी क्लास में क्या प्रैक्टिकल कर सकता हूँ मैं? किसी की निंदा करो, देखो क्या होता है। अभी कोई भी सहन नहीं करेगा, मतलब वो खुद व्यक्ति। बहुत मुश्किल है ना। इसमें लिख रहा है अब अपना असम्मान करो तो खुश हो जाते हैं सब। ये श्लोक पता नहीं कब समझ में आएगा हमें। ये बहुत जरूरी श्लोक है। हमें अपना सम्मान स्वीकार ही नहीं करना, तो क्या करें? कोई हमारा सम्मान करेगा, सीधा गुरु को देना चाहिए। योग्यता विचारे कुछ नहीं, तुम्हारी करुणा सार। जब भक्तों की कृपा है, मैं महानालायक, महानीच, मेरी क्या मजाल कि मैं अच्छे काम कर सकूं। ये तो भक्तों के कृपा के, उनके संग के प्रभाव के कारण, प्रभुपाद की कृपा के कारण ये मुझसे करवाया जा रहा है। देखो, चैतन्य महाप्रभु इतने विनीत और नम्र होने के बावजूद भी, महाप्रभु बहुत नम्र और विनीत थे, लेकिन जब उनको बताया गया कि श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर पर चोट आ चुकी है, दूसरों का, भक्तों का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने सहन कर लिया, उनको चोट मारी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा मत मारो, उनको माफ कर दो। हरिदास ठाकुर ने भी सहन कर लिया, लेकिन महाप्रभु ने सहन नहीं करा। भक्तों की निंदा, भक्तों को कोई मारे, आप इससे बाहर हो गए हम। जब महाप्रभु को बताया गया कि नित्यानंद प्रभु को चोट लग गई है, चोट मारी है, तो महाप्रभु दौड़े बहुत तेजी से, उसी स्थान पर पहुंच गए और अपराधियों को वो मारना चाहते थे, जगाई को और मधाई को। सुदर्शन चक्र निकाल लिया था भगवान ने। ये महाप्रभु का जो व्यवहार है बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि वैष्णव बहुत सहनशील और नम्र हो सकता है। वो अपने व्यक्तिगत मान को पूरा भूल सकता है, परंतु जब कृष्ण के मान की या भगवान के भक्तों की मान का सवाल उत्पन्न हो जाए, तो वो किसी प्रकार का भी अपमान सहन नहीं करेगा। ऐसा है, देख रहे हैं आप। ये हमारे लिए ही है, इस चैप्टर। हमें ये देखना है, अरे हमारे भक्तों की निंदा सुना रहा मुझे, गला काट दूंगा तेरा। मेरी निंदा कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अब मेरी निंदा करो, मैं नालायक हूँ एक नंबर का, लेकिन भक्तों की निंदा नहीं सुनूंगा, किसी की भी। तो बता रहे हैं कि ऐसी अगर कोई सुनाता है निंदा, तो उसके तीन तरीके हैं डील करने के। और हो सकता है कोई आके बोल ही दे आपके सामने अचानक, क्या करोगे? मुंह तोड़ दो एकदम का, क्या पता कोई क्या बोल दे आके, तो क्या करें? बोल दिया उसने, अब सुन लिया, फिर क्या करें? अगर कोई व्यक्ति सुना जाता है जो शब्दों के द्वारा निंदा कर रहा है, तो व्यक्ति को पहली बात इतना विद्वान होना चाहिए कि वो उसको तर्क दे के हरा दे। तू गलत बोल रहा है, मूर्ख है तू, गधा एक नंबर का, हरा दो उसको। तो महामूर्ख है। मैं तेरे को बताता हूँ, ये बात है असलियत में, गलत बोल रहा है बिल्कुल तू। उसको डिबेट को मुंह बंद कर दो, मुंह तोड़ दो उसका, बंद कर दो, हरा दो उसको मुंह से ही। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अगला कदम है, आप सपोज आप नहीं हरा सकते उसको, कुछ आपके पास जवाब नहीं उसकी बात का, तो अगला कदम यह है कि वहां पर खड़े मत रहो। ही शुड नॉट जस्ट स्टैंड देयर मीकली बट शुड गिव अप। अपनी अपना प्राण त्याग दो। मैं तो मरूंगा अभी, जहर खा लो। पहला दूसरा कदम बता रहे हैं।
बेस्ट कदम है हरा दो उसको, उसको ही चेंज कर दो बंदे को, तू गलत सोच रहा है, बिल्कुल गलत है तू, आगे से गलती कोई मत करना ज़िंदगी में। आज तो तूने कर दी पहली बार। अगर ये आप नहीं कर पाते तो यहाँ पे लिखा है शास्त्र में, अच्छा है आपके लिए प्राण त्याग दो, नहीं तो नरकों में सड़ना पड़ेगा। प्राण त्यागने फिर फायदा है। देख रहे हैं ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही, हम कहते हैं हम भक्त हैं, मतलब बहुत ऐसी बात है, हम लोग भक्ति में प्रवेश ही नहीं करा अभी तक, तो आज तक हमने, अभी तो हम बाहर से ही लीपा पोती कर रहे हैं, क्योंकि कौन पालन करता है इसको बताओ। वहाँ खड़े मत रहो, चुपचाप वहां पर अपना जीवन ही, शुड गिव अप हिज लाइफ लिखा है, शुड गिव अप हिज लाइफ, अपने प्राण त्याग दो वहीं पर ही, गला घोट के मर जाओ वहीं। भैया मेरा तो जीवन खराब कर दिया तूने, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, इसके बाद मैं क्या जीऊँगा बताओ, अब मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, मैं मर रहा हूँ। अगर ये नहीं कर पाते हो आप में तो दम नहीं है, बहुत आसक्ति है शरीर से, तो तीसरा क्या है, तीसरा है कि अगर ये नहीं कर पाते दो काम, तो कम से कम उस स्थान को तो छोड़ दो, तो कान बंद करके भाग जाओ वहां से। तीसरा तो कर ही सकते हैं कम से कम। अगर डिवोटी इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पाता है, तो वो भक्ति के पद से गिर जाएगा। ही फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजिशन ऑफ डिवोशन। दिस इज द पॉइंट। पक्का गिरेगा, मतलब उसमें भक्ति उसकी खाली नाम की रह जाएगी, उसमें कोई दिव्य गुण नहीं आएंगे, कोई ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। अब ये व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, उसमें लिखा है ही फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ डिवोशन, जितने पहले भक्ति कर रहा था वो उस स्थान से उसकी सारी दिव्यता, उसका ज्ञान वैराग्य सब वंचित हो जाएगा उससे। और पहले लिखा था कि वो पुण्य कर्मों से वंचित हो जाएगा, उसके जीवन में दुख भी आ जाएंगे। ही बिकम्स bereft ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑल पास्ट एक्टिविटीज। ये कंसिडरेशन कर रहे हैं भक्ति में, भक्ति में ये बहुत बड़ा पॉइंट है, फर्स्ट विचार है। ओके, यहीं पे मैं इसको विराम दूंगा, आज के लिए इतना ही, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा फिर। कोई प्रश्न है किसी का इसके बारे में? और जो अभी तक ऐसी गलती हो गई हो तो क्या करें? क्षमा मांगे उन भक्तों से कि प्रभु जी मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने आपकी निंदा की और सुनी, और प्रार्थना करें भगवान से, और हरे कृष्ण महामंत्र करें एक्स्ट्रा राउंड्स। क्या कर सकते हैं, निरंतर नाम, क्या उसमें लिखा ही नहीं कुछ और ऑप्शन। भक्ति से गिरना, भक्ति से गिरने से कौन हरि नाम बचाएगा, निरंतर नाम कर सकते हैं आई थिंक। और बहुत दिन हो तो गुणगान करना शुरू कर सकते हैं, जिन जिन भक्तों की निंदा की है सुनी है उनका गुणगान करो हमेशा, ताकि हृदय में से वो निकल जाए, वो जो छाप पड़ गई है उस भक्त के बारे में, ये ऐसा है वैसा है, ये ऐसा है वैसा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संकीर्तन आ गया। हरि बोल। जब कोई व्यक्ति भगवान किस, अच्छा आप सब लोग बंद कर रखे हैं मैंने, आई नो दैट, if one is not able to leave that place, लीव कर देना चाहिए ना। नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं बताओ, व्हाट कैन बी डन? मार दो उसको जाके बंदे को, क्यों मारना है, क्या लिखा है? हरा दो उसको जाके, हरा दो उसको जाके, आप उसको बात कर लो, भाई तू गलत बोल रहा था, ये कर दो आप, डिफीट कर दो, और बोल दो आगे से कभी जिंदगी में कोशिश मत करना, साफ बोल दो बिल्कुल, उसको चेंज कर दो बंदे को, ये कर सकते हैं आई थिंक हाँ। उसमें लिखा है ना, पहला पॉइंट तो ये है ना, उसको चेंज करो बंदे को, गलत है आपकी बिल्कुल, आप बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हो।
और भाई मेरे से आगे मैं कोशिश नहीं करता, मेरे सामने बोल देना आगे से प्लीज़, नहीं तो मेरा तो मैं अपने आप को मार लूंगा, देख लो आपके जुम्मे पड़ जाऊंगा मैं। उसको बोल दो, फ़ोन करके बता दो भैया बात करनी है आपसे, आपने एक गड़बड़ करी है मेरे साथ, आपने कैसे सुनाया मेरे को, गलत बात है बिल्कुल ये। अगर कोई व्यक्ति भगवान के कार्यों को गाता है, कीर्तन करता है, भगवान के गुणों को, भगवान के रूप को, भगवान के कार्यों को, गुणों को, रूप को या नाम को, तो उसका ये जो गाना है, कीर्तन को संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का मतलब होता है कि भगवान के नामों को सबको मिलके जोर जोर से गाना, ये मतलब होता है। विष्णु पुराण में एक कथन है संकीर्तन करने के बारे में। वहां पे कह रहे हैं कि मेरे प्रिय राजन, ये जो शब्द है कृष्णा, ये इतना शुभ है कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान के नाम को कीर्तन करता है, तुरंत ही वो अपने सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है जो उसने अनंत जन्मों में किए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। एक और भी कथन है चैतन्य चरितमृत में कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम को गाता है, वो व्यक्ति, वो कितना भी पाप, अगर वो करना भी चाहे, मतलब सपोज वो करना चाहे, मैं पाप करके देखता हूँ, कितना ही पाप कर ले वो सबको खत्म कर देगा वो। वंस, एक बार ही, एक बार गाता है, एक बार से ही हो जाएगा। अच्छा, अगर वो सोचे मैं तो 1000 पाप करूंगा और एक बार नाम गाऊंगा, नाम से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। संकीर्तन का प्रभाव बता रहे हैं। देन ही इज एबल टू परफॉर्म। और जितना वो पाप कर सकता है उससे भी ज्यादा कोई करे, उससे भी ज्यादा पापों को खत्म कर सकते हैं जितना वो कर सकता है पाप, एक कृष्ण का नाम। एक पापी व्यक्ति कितने पाप कर सकता है, बहुत सारे पाप कर सकता है, परंतु बट ही इज अनेबल टू परफॉर्म सो मैनी दैट दे कैनॉट बी वाइप्ड आउट बाय द सिंगल अटरी। एक बार कृष्ण का नाम लेने से वो सारे पाप जितने वो कर सकता है उससे भी ज्यादा वो पापों को सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम कीर्तन की महिमा बता रहे हैं। नाम कीर्तन से बच सकते हैं, राइट, ये भी एक तरीका है। नाम कीर्तन में आइए और पश्चाताप करिए कि मैं इतना मूर्ख कैसे हो गया। और श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में महाराज प्रहलाद, इसमें ये अच्छा है ना इस किताब में, आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे कहाँ कहाँ पे क्या अमृत लिखा हुआ है। सोच के देखो रूप गोस्वामी को कितना ज्ञान होगा, नहीं पूरे ग्रंथों से ढूंढ ढूंढ के डाला है। श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है जी, महाराज प्रहलाद कह रहे हैं नरसिंह देव को, हे मेरे भगवान नरसिंहा, अगर मैं आपका कभी दास बन जाऊं, उस मेरी ऐसी उन्नति हो जाए कि मैं आपका दास बन पाया, तो मेरे लिए संभव होगा आपके गुणगान करने का, सुनने का, आपकी लीलाओं को सुनने का। आप परम मित्र हैं और परम पूजनीय हैं, आपकी लीलाएं दिव्य हैं। उनको केवल सुनने मात्र से व्यक्ति अपने पापों को समन कर सकता है, कोई भी पाप क्यों, केवल भगवान के बारे में सुनने से। ऐसे ही रात को आप कृष्णा बुक सुनते हैं ना, उससे पता है हमें लगता है अरे हम क्यों जाएं, उसमें क्या है, रोज रोज वही, लेकिन सारे पाप खत्म हो जाते हैं। हाँ, अरे पापों से दुख आते हैं, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, कोई कष्ट नहीं भोगना आपको, सारे पाप खत्म, लिख रहे हैं ना इसमें। इसलिए आई शैल नॉट केयर फॉर ऑल दो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं इन पापों की, क्योंकि केवल आपकी लीलाओं को सुनने से मैं, ये जो भौतिक आसक्ति का जो दूषण है, उससे भी मैं परे हो जाऊंगा। करेक्ट। भगवान के लीलाओं के बारे में बहुत सारे गीत हैं, लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में क्या है, भगवान के गुणगान है। वो भगवान, वो ब्रह्मा जी ने गाया है, वो भी गीत है। नारद 5 रात्र है, नारद मुनि ने गाया है। और श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने गाया, ये गीत है श्रीमद् भागवतम।
अगर इन गीतों को कोई व्यक्ति सुनता है तो वो बहुत ही सारी गंदगी की जकड़ से पार हो जाएगा, और इन गीतों को सुनने में कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। वो तो आ रहे हैं हजारों लाखों सालों से, गा रहे हैं लोग, और लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए क्यों इस समय इसका पूरा लाभ नहीं उठाना चाहिए और मुक्त नहीं होना चाहिए। केवल सुनते रहो भागवतम, इसलिए तो रोज पढ़ना चाहिए भागवतम, बैठ के पढ़ा जाए। ये माताओं की क्लास होती दोपहर को, बहुत अच्छी बात है। इससे जो माता इसमें लगी हैं उनका बहुत लाभ हो रहा है उनको, मैं देखता हूँ, दे आर सो हैप्पी। बहुत बड़ी चीज़ है भागवतम, रोज सुनना चाहिए। सुन सुन के तर जाएंगे। कुछ नहीं करना, फालतू लेक्चरबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो भगवान की बातें, इस देखो साफ लिख रहा है इसमें। ब्रह्म संहिता सुनो, नारद पांच आरते सुनो, उसमें भागवतम सुनो। भागवतम तो शिरोमणि है नहीं। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है 5वें अध्याय में, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में, नारद मुनि कह रहे हैं व्यास देव को कि मेरे प्रिय व्यास सुनो, तुम्हें जानना चाहिए कि जो लोग इस तपस्याओं में लगे हैं, वेदों को पढ़ने में, यज्ञ करने में, वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने में, और ज्ञानी हो रहे हैं अपना मानसिक चिंतन के द्वारा, और भी जो दान कर रहे हैं, नहीं, have for all their aspirations simply to gain a place in the devotees and chant। उन सबका क्या है, उन सबका लाभ क्या है? भक्तों का संग और भगवान का गुणगान। उन ये सब कार्य करने का यही फल है। अगर अब कोई पहले से लग जाए इसमें तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट है फॉर ऑल सिंपली टू गेन ए प्लेस। उनको इसका फल मिलता है। वो सब क्यों करते हैं? ताकि भक्तों के पास जाने की जगह मिल जाए, बैठने को भक्तों के बीच में, कि कहीं जगह मिल जाए। उससे धाम है भक्तों के बीच में बैठना और सुनना। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भगवान का गुणगान करना जीव की सबसे ऊंची अवस्था है। हरि बोल। भगवान के नाम रूप गुण लीला, ये सब गाना, इससे ऊंचा कुछ नहीं है ब्रह्मांड में। परम पद है, परम पद। इसलिए तो कह रहे हैं कि जो सेवा में लग रहा है उसको कोई धाम नहीं चाहिए भगवान का, इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। बस एक चीज चाहिए, भक्तों का संग और भगवान की सेवा। अगर ये मिल रही है तो सब परम पद मिल गया, ऑलरेडी परम पद में है हम लोग। ये भी जानना बहुत जरूरी है, परम पद क्या है। यही है। ललित भगवान कह रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। प्रभु मुझे ना तो धन चाहिए, ना स्त्री, ना गुणगान चाहिए मेरा, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपकी भक्ति चाहिए, भक्तों के संग में। ये तो कह रहे हैं मम जन्मनि जन्मनि, हर जन्म में ही चाहिए मुझे। बार बार मैं मरता रहूं, मुझे बुढ़ापा, कोई टेंशन नहीं है, बीमारी किसी बात की भी। बस एक चीज ना छूटे मुझसे, मैं हमेशा भगवान आपका नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करता रहूं। दिस इज द पॉइंट। और इसका जस्ट उल्टा क्या है? ये परम पद है, सबसे नीचा पद क्या? अधम हुई। भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा सुनना, चाहे कनिष्ठ भक्त क्यों नहीं है, उसकी भी निंदा सुनना, ये अधोगति है। कितना ही बेकार भक्त क्यों ना हो, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, उसकी निंदा मत सुनो, मत करो। नहीं तो भक्ति में बिल्कुल प्रवेश नहीं होगा। उसका फल यही होगा कि आपके जीवन में निराशा, परेशानी, झंझट आ जाएंगे, बीमारियां, तकलीफें, और कुछ समझ में नहीं आएगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा, और ईर्ष्या बढ़ती जाएगी, खराब हो जाएगा सब। ये तो लिख रहे हैं साफ साफ। वो व्यक्ति भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है, पोजीशन ऑफ डिवोशनल स्टेटस, और सारे पुण्य फलों से वो वंचित हो जाएगा। नहीं, पहला पॉइंट लिखा ना, देखो इस चैप्टर में वो बता रहे हैं क्या क्या करना चाहिए। भगवान की भक्ति, कीर्तन, आरती, माला पहनना, तिलक लगाना, सबका लिख रहा है, चरणामृत लेना। लेकिन सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा, सबसे पहला काम है ये मत करो बस, उस स्थान को
छोड़ो, या सुसाइड कर लो, बेटर है सुसाइड कर लो। सुसाइड तो करना अच्छा अच्छा नहीं, क्या फायदा। सबसे अच्छा है उसका मुंह बंद कर दो आप, वो बंदा सुधर जाए, ताकि वो भी गलती ना करे आगे से। फोन उठाओ और बोला आज के बाद भैया जो हो गया सो हो गया, आगे से प्लीज मुझ पर कृपा करना, कुछ सुना मत देना बस, कुछ मेरी सुनाओ मेरे आके। मुझे अपमान नहीं चाहिए, आप मेरी गलतियां बताओ, मैं आपका धन्यवाद करूंगा ताकि मैं सुधरूं। डायरेक्ट बताओ मुझे कि आप कितने मूर्ख हो, आप मुझे बताइए डायरेक्टली आके, किसी और को बताओ। प्रभु जी मुझे आपकी मूर्खता के बारे में बात करें, हाँ आपका स्वागत है, फिर वेलकम, आप बताइए प्लीज़, मुझे लिख के दीजिए, मैं उन पर वर्क करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप ही मेरे शुभचिंतक हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कांटेक्ट में एक व्यक्ति था जिनकी निंदा किया करता था, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो सारे शिष्य आए, महाराज आज वो चला गया बंदा, बहुत तंग कर रखा था, या आपकी बहुत निंदा करता था। महाराज ने कहा अरे वही तो मेरा असली हितैषी था, बाकी तो कुछ बताते नहीं थे मुझे मेरी कमियां क्या हैं, असली हितैषी तो वही था। है वो चला गया आज, अब मेरा हित कौन करेगा, कौन बताएगा मेरी कमियां, कौन सुधारेगा मुझे। नहीं वो तो ऐसे कह रहे थे, भक्त लोग खुश हो रहे थे, मर गया। भक्त भी ठीक थे अपनी जगह, क्योंकि वो क्यों सुने भक्ति सिद्धांत महाराज की निंदा, लेकिन महाराज का ये था, वो मेरे लिए अच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंपरा का मूड मतलब ज्ञान उनका लगे, हमारा ज्ञान उल्टा उल्टा है बिल्कुल। हम तो अपनी निंदा सुन के परेशान हो जाते हैं, कभी भक्ति घुसेगी पता नहीं। नहीं, महाप्रभु ने बोला भक्ति शुरुआत शुरुआत का पॉइंट है, इतना भी सुन चला, फर्स्ट श्लोक है। शिक्षाष्टकम में पहले श्लोक में गुणगान है हरिनाम का, सेकंड में बता रहे हैं कि मुझे हरिनाम में रुचि नहीं है, तो बता रहे हैं हरिनाम में रुचि कैसे आएगी, इससे आएगी। हरिनाम कैसे कर सकते हैं, इससे करेंगे। जो वृक्ष से ज़्यादा सहनशील है, घास के तिनके से ज़्यादा नीचा है, और जो कभी अपना मान नहीं चाहता, स्वीकार ही नहीं करता, चाहने की बात तो दूसरी है, कोई करेगा तो स्वीकार, मानता ही नहीं कि मेरे अंदर गुण है ये, और सबको मान देता है। बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है ये समझने के लिए, पता नहीं सारी उम्र में भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी वो है गति। पूरे जीवन में हमारी भक्ति शुरू नहीं हुई, तभी तभी बोला होगा भक्तिनाथ ठाकुर ने, नाम अक्षर होए नाम नहीं होए। नाम तो ले रहे हैं सब, लेकिन नाम नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं, नाम अक्षर। वो तो हरे कृष्णा अक्षर हैं, हरि नाम थोड़ी है। हरि नाम तो बहुत मीठा है, वो तो परम मधुर है, उसमें नींद थोड़ी आती है, हमें तो नींद आती है। हम सब इसके शिकार हैं निंदा के, इसको छोड़ना होगा ताकि हरि नाम मीठा लगे हमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो अलग बात है, नींद आती है, अगर कोई सो ही नहीं रहा है तो नींद आएगी, लेकिन पूरा सो के और फिर भी नींद आ रही है। अभी उठा है 6 बजे और नाम में बैठा, किताब पढ़ने बैठा, फिर सो रहा है, और रस नहीं आ रहा, रस। नाम ले, उसमें लिखा है कि कोई नाम लेके किसी के आंसू नहीं गिरते हैं, ऐसे मतलब रस नहीं आ रहा, अष्टभाव। तो उसका हृदय निंदा सुन सुन के पत्थर जैसा हो गया अपराधों से, दिखाते हैं भागवतम में। कौन सा श्लोक है, 2.3.24 है शायद, नहीं, लास्ट। अगर किसी को ऐसे नहीं होता है, कंपन वंपन नहीं होता है, रोमांच नहीं हो रहा है, या हम मानेंगे नहीं, हम तो नहीं करते निंदा। हम लोगों की इतनी बुरी हालत है कि हम लोग ये भी नहीं मानते कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है। करें नहीं, मैंने कब निंदा करी है, तो आपने तो करी है। भागवतम से पता लग जाएगा, भागवतम कह रही है कि आपके आंसू तो नहीं निकलते, आपको तो रोमांच नहीं होता है, आपको तो कोई बहुत रस नहीं आ रहा है इसमें हरिनाम में, तो ये निंदा से तो हुआ है। तदस्मि सारम हृदय बतेदम, तदस्मि सारम। आपका तो जो हृदय है वो कैसा है, तो स्टील का बना हुआ है,
हथौड़े का। इतना कठोर हृदय आपका, तभी तो हरिनाम से नहीं पिघल रहा हो। तदस्मि सारम हृदय बताइदम यत ग्रह्यमाणै हरिनाम ध्येया। हरिनाम लेने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा क्या? हरिनाम में रुचि नहीं है? भागवतम नहीं पढ़ते क्या? नहीं, मुझे नींद आती है प्रभु, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे अपराध किए होंगे फिर आपने। नेत्रे जलम, नेत्रों में जल नहीं आता आपके? नहीं आ रहा। हरिनाम लेने जल नहीं आता? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आती है प्रभु। नेत्रे जलम गात्रा रुहु सुहर्षा। कुछ रोमांच नहीं होता? गात्र में रोम खड़े नहीं होते आपके? ये रोम हरिनाम लेने से नहीं हो रहे? या आनंद के फुहारे तो नहीं मारते आप? नहीं नहीं, इरप्शंस ऑफ एक्सटेसी लिखा है। हर्षा, हर्ष उन्माद होता है, उल्लास। हरिनाम लेके छलांग मारने को मन करता है, हवा में उड़ने को। ऐसा होता है? नहीं होता है? नहीं हो रहा ना? हरिनाम लेने को मन ही नहीं कर रहा प्रभु। तो कह रहे हैं आपका हृदय जो है स्टील का बना हुआ है। तदस्मि सारम हृदय बताइदम। बताइदम, बताइदम क्या होता है? पक्का। आपका हृदय किसका है? बत इदम। अस्मि सारम, अस्मि मतलब पत्थर भी होता है, स्टील पत्थर का बना हुआ है। प्रभुपाद ने स्टील लिखा है, नहीं अस्मि सारम। जो व्यक्ति हरिनाम ले रहा है, ध्येय, फुल जोर से ले रहा है, और उसके अंदर विकार नहीं आते, कौन से? न विक्रियेत अथ यदा विकारः। कौन कौन से? नेत्रों में जल, और गात्रा रुहुसु, रूहु में रूहु खड़ी हो गई। गात्रा रुहु, रोम, हर्ष नहीं होता इसको। तो ये पहचान है। किसी को लगता नहीं प्रभु मैं तो कोई अपराध नहीं करता, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता। करता है, झूठ और बोलता है, ऊपर से झूठा भी है। एक तो बुराई करता है और सुनता है, ऊपर से झूठ ही बोलता है, नया अपराध नया पाप करता है। बोलो प्रभु बहुत तकड़ी गंदी आदत पड़ी है सुनने की, ऐसा मन करता है सुनाओ सुनाओ, करने को मन करता है सुन लेता हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा होना चाहिए हमें। ये तो आपने सही बात बताई बिल्कुल, ये तो बहुत गंदी चीज़ है। मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, अपनी तारीफ करता रहता हूँ, भक्तों की निंदा। ये बता रहे हैं इस श्लोक में, सब कुछ लिखा है भागवतम में। तदस्म सारम हृदय बतेदम यद ग्रह्यमाणी हरिनाम ध्येया न विक्रियेत अथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहे सुहर्षा। नेत्रों में जल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कभी नहीं आता। आता है जल जब कोई मुझे कुछ कहता है, मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी आंखें मेरा मुंह फूल जाता। नहीं, उल्टा है बिल्कुल हमारा। अपनी निंदा सुनकर खुश होना चाहिए। आप देख लो हमारे कितना बुरा हाल है, हमें क्या करना है। मुझे एक डिवोटी बोला, डिवोटीज को ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सुनाओ। अरे फिर फायदा क्या है कथा करने का? साफ 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 बोलना चाहिए। फॉलोअर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक भी फॉलोअर ना बचे, साफ तो बोलो, कोई अच्छा तो भक्त बनेगा। अब आप ऐसे ही लिपापोती करते रहो तो कोई फायदा नहीं है इतने अनुयायी इकट्ठे करने का। लोग हमें बताना चाहिए भाई ये सत्य है। ये बोलते रहे, ये सत्य नहीं बोल रहे। ये प्रॉब्लम है हमारे अंदर। नेत्रों में जल नहीं, गात्र में रूह में कुछ हो नहीं रहा है, हर्ष नहीं हो रहा है, विकार नहीं आ रहा, विक्रियत ना विकार नहीं आ रहे। ना विक्रियत यदा विकार हो, विक्रियत का मतलब बदलता नहीं है हृदय इसका। नेत्र जलम गात्र रूहे सुहर्षा तद संसारम हृदय बतेदम यद ग्रह्यमाणम हरिनाम ध्येया। ध्येय का मतलब पूरी कंसंट्रेशन से ले रहा, तब भी नहीं हो रहा कुछ भी। पूरा ध्यान लगा के ले रहा नाम, पूरा 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 एकदम लगा दिया, तब भी कुछ नहीं हो रहा उसको। ऐसे कह रहे हैं वो। नाम ले रहा है पूरा एकदम ध्यान लगा के, पूरा ध्यान एकदम सब बंद, फोन वोन फेंक दिया, अब बिल्कुल एकाग्र होके नाम ले रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा प्रभु। कोई शरीर में फुहारे नहीं फूट रहे, आंखों में जल नहीं आया, रोना नहीं निकल रहा है भगवान के लिए, रोम खड़े नहीं हो रहे मेरे,
तो कह रहे हृदय किससे हो रहा है, या अपराधों के कारण हो रहा है, इसमें पढ़ लेना आप, अंदर मिलेगा आपको। हृदय कठोर के अपराध से होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर अपराध, सबसे बड़ा अपराध क्या है? निंदा। सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा पद क्या है? भक्तों का गुणगान। भगवान के गुणगान से बड़ा जो उपलब्धि है, स्थान है, परम पद भक्तों का गुण है। भक्तों का गुण गाओ। ये भक्त कमाल का है, ये भक्त में ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। ये सबसे ऊंचा पद है। इसलिए सबसे नीचा क्या है? भक्तों की निंदा करना है, सुनना। यही हमारा रोग है। तभी तो यहीं पड़े हुए हैं। तभी तो कृष्ण दिखाई नहीं देते हमें। तो कृष्ण सामने नहीं आ जाएंगे एक नाम लेने से ही? एक नाम के सामने भगवान आते हैं सामने, हमारे सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं अपने मान में लगा हूं, भगवान का मान नहीं कर रहा, भक्तों का मान नहीं कर रहा। अमानी ना मान देना, ये नहीं हो रहा मुझसे। ये सीखना पड़ेगा। यही मेन ट्रेनिंग है। ये पढ़ना चाहिए ना ये श्लोक पूरा। ये सब श्लोक सब छपवा के, छपवाने वाले श्लोक हैं सारे। जगह जगह चौकों पर लिखा लिखे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट। ये भक्तों को होना चाहिए आइडिया। जगह जगह एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, वो बोर्ड लगे हुए हैं, लोगों बैनर लगा रखे हैं, वहाँ छपवा के लगाने चाहिए जगह जगह। अरे ये कौन लगा के चला गया? भागवतम का श्लोक लिख के चला गया, वो उस चौक पे लगा हुआ है। स्टील के उसमें लगवा के, जड़वा के लगवा दो, बड़े बड़े ऐसे लगाने चाहिए गवर्नमेंट को। जगह जगह ये श्लोक, इनके अर्थ जहाँ भी निकलो श्लोक पढ़ लो जी। अरे चौक पे खड़ा हुआ है, रेड लाइट हो रही है, कोई बात नहीं, भागवतम पढ़ रहे हैं हम तो, सामने लिख रही है, देखो 10 लोग लिख रहे हैं हर चौक पे। अलग अलग चौक पर अलग श्लोक होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए प्लान। आते जाते हर जगह, तब बनेगा ये दिव्य भारत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आशा है आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। होगा तो पूछ सकते हैं आप। ये चीज़ सीखनी होगी हम लोगों को, नहीं तो हमारा कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है किसी प्रकार का। मैं आपको ओपन कर देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।